वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। बच्चे नमाज़ को चले गए थे, मेरी नमाज़ हो गई थी और ये मैं पढ़ने बैठी थी यासीन। तो बैठता था कोने में जाकर। और ये देखें 10 साढ़े 10 बज गए थे। आज थी जुमा। इजहान को मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी। आज एग्ज़ाम लास्ट है, आज लास्ट, हाँ कल ओरल होगा एक दिन। तो बच्चों के एग्ज़ाम आज कल एंड हो जाएंगे। तो खैर ये जुमा का ब्लॉग मैं आज शेयर कर रही थी। और ये नाश्ते में रोटी का आटा कला ली थी मैं, तो इसके लिए शामिया का बैटर था मेरे पास। तो आखिर और मैं दोनों ही हैं। इजहान चले गया था नाश्ता किए बिना ही गया था दूध पीकर। हस्बैंड जी को फजर में जाना था, तो सुबह में ही चल गए थे नमाज के वक्त। और ये मैं रोटी का पराठा, मतलब रोटी का आटा काट ली थी, पराठे बना लूँगी। इजहान को स्कूल छोड़कर मैं मार्केट चल गई थी, थोड़े बहुत खतमीर वगैरह चीज़ा लाना था। और ये सारा मैं क्लीन करना है, सफाई करनी थी। आंगन मेरा झाड़कर हो गया था, देखिए आंगन में ना जल्दी ही झाड़ डाली थी, क्योंकि सुबह मतलब 10 बज गए थे। और ये मार्केट से लेकर आई थी कोतमीर, पुदीना नहीं, कोतमीर के 2 कट और सूंजी भाजी का 1 कट और कद्दू लेकर आई थी। और ये मूंगे के फलियाँ लेकर आई, और ये फलियाँ इलायतिम के लेकर आई थी। तो चले सफाई कर पहले नाश्ता बना लेंगे। मैं ना गैस का चूल्हा मैंने बुक कर दिया है, आ जाएगा इंशाल्लाह 2-3 दिन में। तो आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। रात की दाल थी, तो इसी के साथ रोटी बना लेंगे। पट्टी के ऊपर से भी ले, हम पीछे कबट के पीछे से ले, झाड़ी में फिर भी ले, हाथ डाल अंदर, घसीट नीचे से। देखो ऐसा, और वारम झाड़े तो भी वैसा चलता। अभी से कोने से झाड़ को यहाँ खड़ा डाल। तो आखिर के हाथ से ना मैं तो दीवान हटाकर कचरा झड़ा रही थी। मैं हर डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन दीवान हटाकर हफ्ते में एक बार, मतलब जुम्मा के दिन ही क्लीन करती हूँ। तो आखिर था उसे बेकार बैठा हुआ था, तो मैंने उसे काम कर लगा दिया था। है उसका भी एग्ज़ाम है, तो दोपहर मतलब इजहान आ जाने के बाद उसका एग्ज़ाम है, वो जाएगा। और ये लेकर आ गई थी नींबू, खुतमीर, पुदीना, आपको दिखा डाली थी ना। हाँ अदरक लेकर आई थी, इसलिए लेकर आई थी अदरक क्योंकि मुझे चेंज नहीं था, भैया के पास 10 रुपये चेंज देना था, इसलिए मैंने 10 की अदरक ले ली थी। तो चले सफाई कर खड़ 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 एक रती हो। अबू कहाँ सो गए थे? बहुत। और ये लगभग 12 बजने आए थे, और मैंने कपड़े भी धो डाले थे। देखें कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल डाली थी। जुम्मा के कपड़े हैं, मैं जिस दिन मैं गंदे कपड़े निकलते ना, उसी दिन मैं धोकर डालती हूँ, आदत है मेरी है। तो खैर ये मेरा काउंटर क्लीन हो गया था, सारा घर का सफाई हो गई थी, कपड़े वगैरह मैंने धो डाले थे, बर्तन भी धो दिए थे। तो चले अम्मी के घर जाना था, अम्मी का कॉल आ रहा था, बार बार चलेंगे। और ये देखें अम्मी ना कपड़े धोकर सूखने डाल डाले थे, तो मैं आकर घरान झाड़ी, घरान पोछी और आंगन वगैरह सब धो डाली थी। अम्मी बर्तन धो दिए थे, तो ये मेरा इतना काम कर डाली थी। और आप पकाना बाकी है। कपड़े अम्मी धोकर डाल डाले थे ना, तो उन्हें पकाने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं पका कर देकर जाऊँगी। तो आज ये चावल भिगने डाली हूँ खुशखे के लिए। अम्मी की मुर्गी कट गई थी, अम्मी के घर की मुर्गी जो फिरती रहती है, मैंने व्लॉग में दिखाया था ना, उसे कटा दिया था, क्योंकि छेलियाँ भी पाल लिए थे, मुर्गी दोनों को पालना मुश्किल हो रहा था दोनों के लिए। तो ज़्यादा गंदगी होती है, आदमी ज़्यादा होना तो संभाल लेंगे गंदगी वगैरह, लेकिन ये मुर्गी को कटका दिया था। इसका सालना बना लेंगे, मैंने बघार डाली थी, देखें बघार कर इसका सालना बनाकर खा कर ये हम निकलेंगे। चलो 5 घंटे का जो करेक्ट मदरसे। और आ गई थी घर पर। अब बज रहे थे 4:30 का वक्त, 4 बजे आई थी मैं घर के अंदर। एंट्री हुई तो बारिश शुरू हो गई थी, देखिए बरसात ज़्यादा हो गई थी। तो बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और ईज़ान आया था वॉशरूम को, तो ये छतरी लेकर जाता हुआ, बारिश शुरू हो गई थी, बरसात। तो खैर चले अब हम अपने घर की कुकिंग कर लेंगे। तो मैंने ना गोश्त काट कर रखी थी फ्रिज में से, सोचा कि आज फली और गोश्त डालकर सालन बनाएंगे। तो ये देखें मेरे कपड़े सुबह ही सूखने डाल कर गई थी ना, थोड़े बहुत भीग गए थे, थोड़े बहुत सूख गए थे, तो थोड़े काट कर रख ली थी मैं जो भी सूखे हुए थे। और ये मैं गोश्त काट ली थी, अब इसे चढ़ा लेंगे। फीका
इसमें डालेगा नमक और कसूरी मेथी, हल्दी, धनिया और प्याज। इतने चीज़ें डालकर मैं चढ़ाती हूँ। फीका शेरवा मैं कभी भी फीका जब गोश्त गलाती हूँ ना देसी तरह से गलाती हूँ, सालन के साथ डालकर बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी नहीं खाएंगे क्योंकि वो जल्दी नहीं गलता ना, इसलिए पहले मैं गोश्त गलाकर बाद में सालन बनाती हूँ। इसलिए सालन फीका गलाओ ना, इसलिए मुझे नहीं बनता, इसलिए थोड़े बहुत मैं मसाले डाल देती हूँ इसमें। हल्दी, धनिया, कसूरी मेथी, धनिया का पाउडर भी डालती हूँ, कोतमीर कट कर भी डालती हूँ, थोड़ी सी प्याज डालकर इसे सीटी ले लेती हूँ, बाद में गोश्त बघारती हूँ। हाँ, मेरा चूल्हा मैंने प्रेस्टीज का 4 बर्नर वाला गैस स्टोव मैंने बुक किया था, आने के बाद मैं दिखाऊंगी। तो मेरा 3 बर्नर वाला है, माशाल्लाह से बहुत चला था ये 3, मतलब ईंधन मेरा 1 साल का होगा जब से मैं यूज़ कर रही थी। लगभग 8 साल हो गए थे, 8 साल से साथ दिया था चूल्हा, लेकिन अब चल गया था। माशाल्लाह अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ी आंच स्लो हो गई थी उसकी। तो खैर चलिए, मैंने इसमें डाली थी, ऐसे सीटी ले लेंगे, 4 सीटी में ये डन हो जाएगा। ये देखिए बारिश ज़ोर हो गई थी, अब थोड़ी झड़ी पड़ रही थी, लेकिन ज़ोर बारिश शुरू हो गई थी। ऑलमोस्ट गैस मतलब ये गल गया था। मैंने इतने खोपरा काट ली थी, टमाटर काट ली, कोतमीर काट ली, ये सब पीस लेंगे। नारियल फोड़ ली थी, कोतमीर मतलब सूखा नारियल फोड़ी थी मैं ना, एक नारियल मेरा ख़राब हो गया था तो मैं उसमें से काट कर ये भूनने लगी हूँ। मैं ना, मुझे भुना हुआ खोपरा बहुत अच्छा लगता है, इसमें ना सौंदर्य की पत्ती है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा खाने का इरादा हो ना तो मैं भूनने रख कर खाती हूँ। तो खैर फलियाँ मैंने छिली थी, इसमें से आधे फलियाँ का सालन बनाऊंगी, आधा उठा कर रख लूँगी। चले खोपरा, टमाटर, कोतमीर पीस लेंगे, प्याज सब मिलाकर। और ये मैंने पीस लिया था मसाला, ये है टमाटर की प्यूरी। फलियाँ मैंने इतने डाल लिए थे, ये देखिए। मैंने ना कुकर को चढ़ा डाली थी, गोश्त मेरा गल गया था। मसाला दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने इसमें कोतमीर पीसी थी, खोपरा पीसी थी और प्याज पीसी थी इतने मसाले में। बाजू टमाटर पीस कर रखी हूँ, अदरक लहसुन इसमें डाली आधा पौना स्पून के करीब। मैं बना रही थी, आधा पौना किलो का सालन बना रही थी। इसमें ना लाल मिर्च 1 स्पून, हल्दी, धनिया, बेसिक मसाले हैं सब, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर, ये सबको पता होता है। जब हम कुकिंग करने लगो ना तो हमें क्वांटिटी का पता नहीं तो भी चलेगा, हम बना लेंगे, लेकिन क्या जाना क्या नहीं ये पता चल जाएगा ना, तो हर रेसिपी हमारे लिए इजी होती है। जो कुकिंग करते हैं उनके लिए, हर हाउसवाइफ को कुकिंग करने की आदत ही रहती है। तो सारे मैंने बेसिक मसाले डाल लिए थे और तेल डालकर ऊपर से मैंने मसाला उठाकर बघार डाली थी। इसे अच्छी तरह से रोस्ट होकर जब तक ये मसाला भून जाएगा, उसके बाद हमारे जाएंगे फलियाँ डालकर, नमक डालकर थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। बाद में हमारा जो गोश्त फीका गोश्त है वो सारा इसमें डालकर इसे बघार लेंगे। मसाला सूखने के बाद सारा मसाला डालकर इसे सीटी ले लेंगे। देखिए मेरा मसाला मतलब सूख गया था, तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी को ऐड करी थी। अब जाएगी हमारे फलियाँ। हाँ, कमेंट के जवाब हैं, मैं एक कर दे दूँगी हर व्लॉग में। सबसे पहला कमेंट था कि मेरे घर में, अम्मी के घर में कौन कौन है। अम्मी के घर में अम्मी और अब्बा दोनों ही हैं। मुझे भाई वगैरह नहीं है, भावज की तो सवाल नहीं होता, भावज बुरा मानती, ये सब सवाल था तो इसका जवाब दे देती हूँ। मेरे भाई नहीं हैं, हमारे अम्मी को 4 बेटियां हैं। मैं बड़ी वाली हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी है, सेकंड वाली बेंगलुरु में है, थर्ड वाली और मंड्या में है, फोर्थ वाली चन्नपटना में है। तो हम 4 बहनें हैं, 4 बहनों की भी शादी हो गई थी माशाल्लाह से। तो अम्मी अब्बा दोनों अकेले हैं और वो उनके घर में रहते हैं। तो मैं हर डेली जाती हूँ उनके घर पर। तो मैं जब तक जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत वो काम कर देते हैं, नहीं करते तो मैं जाकर मैं बैलेंस काम, जो बर्तन धोना हो गया, झाड़ना पोछना है, वो करती हूँ। कभी कभी वो नाश्ता दोपहर का पका लेते हैं, नहीं तो कभी कभी मैं जाकर बना कर देती हूँ। जब वो पका लेते हैं ना तो बर्तन वगैरह धोते नहीं, जब वो बर्तन वगैरह धोते हैं तो पकाते नहीं। तो मेरा एक नहीं तो एक काम रहता है, वो कर लेती हूँ। तो खैर मैंने आपसे बता दिया था, जो भी आपको डाउट हो रहा हो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी जवाब दे दूँगी। तो खैर ये मेरा हो गया था, इतने दिन से क्वेश्चन था तो मैंने आपसे शेयर कर डाली थी। तो ये मेरा हो गया था मसाला बघार कर, सारा हमारा ये प्यूरी डालकर, पानी डालकर, टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर सीटी ले लेंगे। तो 3 सीटी में ये सालन बनकर डन हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हो गया था। हाँ, ये सालन ना बहुत टेस्ट बनता है, मुझे बहुत पसंद है, ख़ासकर फलिया और गोश्त का सालन। इसमें ना मज़ा बहुत लगता है ख़ासकर मुझे। तो खैर चले सीटी ले लेंगे। और ये हो गया था 6:15, महीने पढ़ने बैठी हुई थी। तो ये दिखा देती हूँ आपको सालन का लुक। ये देखिए माशाल्लाह से 3 सीटी के बाद मैं हाफ कर डाली थी, तो अब खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, सारा काम हो गया था।
तो माशाल्लाह से सलाम भी बन गया था। खुशखा बना लूँगी, बाद में बनाऊँगी, अपना ठंडा हो जाता। तो आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ अच्छे कमेंट कीजिएगा, बुरे से माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जो आपकी मर्ज़ी हो, दिल चाहिए करिएगा। खुदा हाफिज़।